इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम बाओनिंग है। बाओनिंग एक कमांडरी प्रिंसेस है। उसे नई नई चीज़ें बनाने और क्राफ्टिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। इस समय भी बाओनिंग एक चीज़ बना रही होती है। तभी उसकी मेड उसे पूछती है कि प्रिंसेस अब क्या बना रही है। बाओनिंग कहती है, मैं जो कुछ भी बना रही हूँ मैं इसे इस बार के मैकेनिज्म कॉन्टेस्ट में ज़रूर लेकर जाऊँगी, जो कि इस महल के बाहर होने वाला है। बाओनिंग ने एक बहुत अच्छा क्राफ्ट बनाया हुआ होता है जिसे वो कॉन्टेस्ट में लेकर जाना चाहती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो महल के बाहर कैसे जाए, क्योंकि महल के बाहर बहुत सारे गार्ड तैनात थे। लेकिन बाओनिंग किसी तरह महल के बाहर निकल जाती है। महल से बाहर निकलने के लिए बाओनिंग अपने कज़न ल्यू का पास ले लेती है और अब एक होटल में रूम लेकर वहाँ पर रात गुजारती है। लेकिन बाओनिंग को कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए भी एक पास की ज़रूरत होती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि एक इंपीरियल गार्ड जिसका नाम लीशन है और उसका दोस्त वाशु इस कॉन्टेस्ट के बारे में बातें करते हुए जा रहे थे। वासु कहता है कि क्या सच में उस किताब जिसका नाम सुप्रीम गैजेट है उसमें तुम्हारी माँ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत टाइम से उसके बारे में किसी ने नहीं सुना है। लीशन कहता है कि ये तो उस किताब को देखने के बाद ही पता चलेगा और वो किताब मैकेनिज्म कॉन्टेस्ट को जीतने वाले को ही मिलेगी। लीशन के पास इस कॉन्टेस्ट का पास भी होता है क्योंकि वो भी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने जा रहा था। लेकिन तभी एक आदमी लीशन के उस पास को चुरा लेता है। वो आदमी सोचता है कि ये पास तो काफ़ी महंगा बिकेगा। लीशन और उसका साथी उस चोर के पीछे भागते हैं, लेकिन वो चोर कहीं गायब हो जाता है। लीशन कहता है कि मुझे पता है कि वो चोर इस पास को बेचने के लिए कहाँ गया होगा, इसलिए वो दोनों उस चोर को पकड़ने के लिए मैकेनिज्म पवेलियन आ जाते हैं। तभी वहाँ एक आदमी अनाउंस कर रहा होता है। लीशन उस आदमी को देखकर उसके पास आ जाता है और कहता है कि शायद आप काफ़ी देर से यहाँ काम कर रहे होंगे। प्लीज़ क्या आप बता सकते हैं कि कॉन्टेस्ट के लिए वुडन पास कहाँ मिलेगा। वो आदमी उसे कहता है कि किंगलू एली चले जाओ, शायद तुम्हें लकली वहाँ पर कोई मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ वो चोर उस पास को बेचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर बाओनिंग आ जाती है और वो 20 टाइल के बदले उस पास का सौदा कर लेती है। उसी वक्त वहाँ पर लीशन आ जाता है। बाओनिंग जैसे ही अपने पास पकड़ने लगती है, लीशन अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस पास को ले लेता है और कहता है कि मिस, ये पास मेरा है, इस चोर ने इसे मुझसे चुराया है। बाओनिंग लीशन से कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। लीशन कहता है कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसी जगह ले जा सकता हूँ जहाँ पर हमारा फैसला हो जाएगा। तब बाओनिंग कहती है कि मुझे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए इस पास की ज़रूरत है। मैंने इसके लिए 20 टाइल्स दिए हैं, एक लड़की से इसके लिए मत लड़ो। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं और चोर मौका पाकर वहाँ से भागने लगता है। लीशन भी उसका पीछा करने के लिए भागता है। तभी बाओनिंग उसका हाथ पकड़ लेती है और पास उससे छीनने की कोशिश करने लगती है। इसके बाद दोनों उस पास के लिए लड़ने लगते हैं। लीशन इस पास को एक तरफ से उछालकर दूसरे हाथ से पकड़ लेता है। लीशन बहुत सारे मूव्स और किक्स करता है जिस वजह से बाओनिंग उस पास को नहीं ले पाती। तभी इसी छीना झपटी में वो पास टूट जाता है और उस पास का एक हिस्सा टूटकर नदी में गिर जाता है। इस पर लीशन को बहुत गुस्सा आता है। तभी लीशन को वो चोर फिर से दिखाई देता है जो कि भाग रहा होता है। लीशन बाकी का बचा हुआ पास देकर उस चोर के पीछे चला जाता है और चोर को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाओनिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए मास्टर से परमिशन मांगती है, लेकिन मास्टर कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ आधा पास है, इसलिए रूल्स के मुताबिक तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, तुम अगले साल आना। तभी वहाँ पर लीशन और कुछ गार्ड आ जाते हैं। गार्ड मास्टर को बताता है कि लीशन ने उस चोर को पकड़ लिया है जो कि कॉन्टेस्ट का पास बेच रहा था। मास्टर ये सुनकर खुश हो जाती है और लीशन से कहती है कि तुम चाहो तो यहाँ से कोई भी एक चीज़ ले सकते हो, यही तुम्हारा इनाम होगा। लीशन वहाँ पर अपना गलत नाम बताता है। वो कहता है कि मेरा नाम जंगशेन है। लीशन कहता है कि मैं तो सिर्फ कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने अपना पास खो दिया है, क्या आप मुझे एक चांस देंगी। मास्टर कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो एक चांस नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हें एक काम दूंगी, अगर तुम वो कर दोगे तो मैं तुम्हें कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने दूंगी। तभी बाओनिंग कहती है कि मास्टर आपके रूल्स अनफेयर है, मेरे पास का आधा हिस्सा है, लेकिन आप तब भी मुझे पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे और इसके पास तो वो भी नहीं है। तब मास्टर कहती है कि ठीक है, अब मुकाबला तुम दोनों के बीच होगा और जो जीतेगा वो पार्टिसिपेट करेगा। तब लीशन और बाओनिंग एक रूफ पर खड़े होते हैं और इन दोनों को बिना तोड़े एक एग को नीचे फेंकना होता है और जो ये कर लेगा वो जीत जाएगा। अब खेल शुरू हो जाता है। बाओनिंग एक नेस्ट की तरह वाले गैजेट में उस एग को रख देती है और वो गैजेट पैराशूट की तरह बन जाता है और एग बिना टूटे नीचे आ जाता है।
अब लीशन की टर्न होती है। लीशन बहुत सारे मूव्स और किक्स की हेल्प से उस एग को नीचे ले आता है। दोनों की ट्रिक्स को देखकर मास्टर बहुत खुश होती है और दोनों को कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त दे देती है। अब बाउनिंग एक जगह पर खाना खाने के लिए जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसके पास पैसे नहीं है। वो खाना ऑर्डर करती है और कहती है कि मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ, लेकिन वेटर कहता है कि अगर तुम वापस नहीं आई तो सारा खाना वेस्ट हो जाएगा। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है। वो उन दोनों की सारी बातें सुन रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि ये वही लड़की है जो सुबह लीशन से लड़ रही होती है। वो लड़का उनके पास आता है और कहता है कि मैं इस लड़की के लिए पे कर दूंगा। अब वो दोनों एक साथ खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और वो बाउनिंग को बताता है कि मैंने आपको आज सुबह लड़ते हुए देखा था। मैं अभी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहा हूँ। मैं मार्क्विस का बेटा हूँ। मेरा नाम शाऊ है। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगी? बाउनिंग ये सुनकर हैरान होती है कि ये मार्क्विस का बेटा है, इसलिए वो उसे अपना नाम शियान बताती है और सोचती है कि ये मार्क्विस का बेटा है, इसलिए मैं इससे पहले से ज़रूर मिली होगी। तभी उसे बाहर इंपीरियर यानी राजा की मेड दिखाई देती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। बाउनिंग उसके पीछे जाने का सोचती है और खाना खाए बगैर वहां से चली जाती है। वो उस लड़के को चुपके से देख रही होती है कि तभी उसको उसका कजन दिखाई देता है। दरअसल उसका कजन राजा होता है जो कि उससे शादी करना चाहता है, लेकिन बाउनिंग उससे शादी नहीं करना चाहती। वो अपने कजन को देखकर छुप जाती है ताकि वो उसे पकड़ ना ले। अगले दिन बाउनिंग कॉन्टेस्ट में पहुंच जाती है। वहाँ उसे शाओ मिलता है। उसे वो अपने पतंग के बारे में बताती है जो कि उसने फर्स्ट राउंड के लिए बनाई है। तभी वहाँ पर लीशन भी आ जाता है। बाउनिंग उसे देखकर चिढ़ाती है और कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम पहला राउंड भी हार जाओगे। तभी वहाँ पर मास्टर आती है और अनाउंस करती है कि अगले राउंड में सिर्फ 4 लोग ही जाएंगे। हम आपको स्पोर्ट्स पे ही ग्रेड देंगे और जीतने वाले को सुप्रीम गैजेट की किताब इनाम में दी जाएगी। इसके बाद राउंड शुरू हो जाता है। सब लोग अपनी अपनी चीज़ें जचाते हैं। बाउनिंग सभी की क्राफ्ट को देख रही होती है। उसी दौरान वो लीशन की क्राफ्ट भी देखती है जो कि एक वुडन फिश होती है। वो बिल्कुल असली फिश की तरह पानी में मूव और स्विंग भी कर रही होती है। बाउनिंग ये देखकर काफ़ी हैरान होती है और अब वो इसका मैकेनिज्म समझने के लिए उसे ध्यान से देखती है और उसी तरह से वो अपनी पतंग में इम्प्रूव करती है जो कि उसने फर्स्ट राउंड के लिए बनाई है। फिर वो उसे मास्टर को दिखाती है। मास्टर सबका क्राफ्ट देखकर चारों विनर का नाम अनाउंस करती है। ये 4 लोग बाउनिंग, शाओ, लीशन और एक लड़का होता है। इसके बाद लीशन बाहर आ जाता है। वहाँ उसे वाशु मिलता है। वाशु उसे राउंड के बारे में पूछता है। लीशन कहता है कि पहले राउंड में मैंने एक मूविंग फिश बनाई है जो कि बचपन में मेरी मॉम ने मुझे बनानी सिखाई थी। इसके बाद वाशु पूछता है कि क्या तुमने सुप्रीम गैजेट की बुक देखी है, लेकिन लीशन कहता है कि मैंने वो नहीं देखी, लेकिन वो विनर को मिलेगी और अगर उनके पास वो बुक है तो जो कुछ पहले हुआ था वो उसके बारे में ज़रूर जानती होगी। बाउनिंग भी उसका पीछा करती है और उसे वापस पवेलियन जाते हुए देखती है और सोचती है कि ये ज़रूर कल के राउंड के लिए चीटिंग करने जा रहा है। बाउनिंग भी उसका पीछा करते हुए पवेलियन आ जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, तुम यहाँ चीटिंग करने आए हुए हो ना। तभी वहाँ पर मास्टर और कुछ गार्ड आ जाते हैं और वो दोनों जल्दी से छुप जाते हैं। उन गार्ड्स के जाने के बाद वो दोनों बाहर आते हैं। लीशन कहता है कि मैं यहाँ चोरी करने या चीटिंग करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बस मास्टर के गैजेट देखने आया हूँ। मैंने सुना है कि उनके पास हर तरह के गैजेट हैं। इसके बाद वो दोनों उन गैजेट को देखने लगते हैं। बाउनिंग वहाँ पर पड़ी चीज़ों को देखकर हैरान होती है जबकि लीशन कुछ ढूंढ रहा होता है। बाउनिंग को वहाँ पर शिंगजन हॉल के राइस पेपर मिलते हैं जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। लीशन उसे कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता कि ये पेपर शिंगजन हॉल के हैं। बाउनिंग इस पर झूठ बोलते हुए कहती है कि मेरी फैमिली ऐसे पेपर सिर्फ शिंगजन हॉल के लिए ही भेजती है। लीशन कहता है कि क्या तुम्हारी फैमिली रॉयल मर्चेंट है, लेकिन बाउनिंग उसे कुछ नहीं बताती और लीशन के जाने के बाद सोचती है कि ये पेपर यहाँ क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो चारों अब अगले राउंड में पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें एक चैम्बर सीक्रेट में जाने के लिए कहा जाता है। वहाँ पर बहुत सारे ट्रैप भी होते हैं जहाँ पर उन्हें मैकेनिज्म को क्रैक करके 4 घंटों के भीतर बाहर आना होता है, जिसमें जो जीत जाएगा वो अगले राउंड में जाएगा और जो हार जाएगा वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब वो चारों मैकेनिज्म को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। लीशन और बाउनिंग एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बाउनिंग को मैकेनिज्म नज़र आता है। बाउनिंग कहती है कि मैं पहले जा रही हूँ। लीशन उसे ऐसा करने से रोक ही रहा होता है कि वो दोनों एक नेट में फंस जाते हैं जिस पर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं कि तभी बाउनिंग सारा गेम समझ जाती है
और लीशन से कहती है कि मुझे तुम्हारे पीछे वाली वॉल से वो ब्लैक पीस को लेना है, इसलिए पीछे को स्विंग करो। लीशन पीछे की तरफ स्विंग करता है और बाउनिंग ब्लैक पीस को पकड़ लेती है और उसे लीशन को दे देती है। लीशन उसे सही जगह पर प्लेस कर देता है जिससे कि नेट खुल जाता है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ श्याओ और वो दूसरा लड़का भी वहाँ पर आ जाते हैं और की को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लीशन और वो चौथा लड़का एक पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आखिरकार लीशन उसे ओपन कर लेता है। चौथा लड़का कहता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम बाकी लोगों को ले आओ। लीशन जब बाकी लोगों को लेने जा रहा होता है तो वो चौथा लड़का कहता है कि मैं अकेले ही अंदर जा रहा हूँ, तुम लोग यहीं पर रह जाओगे। उन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जैसे ही वो लड़का अंदर जाता है वो लड़का उस ट्रैप में फंस जाता है। वो लड़का खुद को बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग उसकी मदद नहीं करते और उसे छोड़कर चले जाते हैं। अब शाओ एक पजल को सोल्व करता है जिससे कि जिस फ्लोर पर बाउनिंग खड़ी होती है वो टूटने लग जाता है। तभी लीशन उसे पकड़कर सेफ ग्राउंड पर ले आता है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत मुसीबतें आना शुरू हो जाती है और ग्राउंड के नीचे से की बॉल निकलना शुरू होती है जिसकी वजह से वो ग्राउंड हिलने लगता है और बाउनिंग नीचे गिरने लगती है। तभी लीशन उसकी मदद करता है। ये देखकर शाओ भी उसकी मदद के लिए वहाँ पर आ जाता है। वो ग्राउंड बहुत शेकी होता है। उन तीनों में से अगर कोई भी उस की बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है तो बाकी दोनों नीचे गिरने लगते हैं, इसलिए तीनों एक साथ मिलकर बॉल को पकड़ने का फैसला करते हैं और बहुत स्ट्रगल के बाद उस बॉल को पकड़ लेते हैं और बाहर आ जाते हैं। अब मास्टर उन सबको जीतने के लिए मुबारकबाद देती है और उनके चौथे मेंबर को रिलीज़ कर देती है। अब लीशन वहाँ से जाने लगता है तो बाउनिंग कहती है कि हम लोगों ने साथ में राउंड जीता है तो क्यों ना साथ में सेलिब्रेट करें। लीशन कहता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जिस पर बाउनिंग कहती है कि ये तो मौसम से भी जल्दी रंग बदलता है। अब फाइनल राउंड शुरू हो जाता है जिसमें उन तीनों को एक दिन में एक वाटरप्रूफ मटेरियल ढूंढ कर लाना होता है। अब तीनों के तीनों अपने काम में लग जाते हैं। अब बाउनिंग को ट्री पर एक रोज़ मिलता है जिसमें पानी जमा हो रखा था, लेकिन वो उसमें से लीक नहीं कर रहा होता। बाउनिंग ये देखकर खुश हो जाती है और सोचती है कि कभी यही तो वो वाटरप्रूफ मटेरियल नहीं है जिसे ढूंढना है। तभी वहाँ पर लीशन आ जाता है। वो बाउनिंग से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ मिला, तो बाउनिंग कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। इतना कहकर वो आगे जाने लगती है। तभी उसका पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है जिस वजह से वो एक गुफा में गिरने लगती है। लीशन भी उसकी मदद के लिए कूदता है, लेकिन वो दोनों स्लिप होकर केव में गिर जाते हैं। लीशन खुद नीचे की तरफ हो जाता है और बाउनिंग को अपने ऊपर कर लेता है ताकि बाउनिंग को चोट ना लगे। बाउनिंग कहती है कि जिस तरह तुम एग को नीचे लाए थे क्या उसी तरह तुम आज भी नहीं कर सकते हो क्या, ताकि हम बाहर निकल सके। लीशन कहता है कि ये गुफा बहुत गहरी है और इसके पत्थर भी बहुत स्लिपरी हैं, इसलिए मैं वो सब नहीं कर सकता। तब बाउनिंग कहती है कि अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है और इतना कहकर वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। पहले तो लीशन को ये सब अजीब लग रहा था, लेकिन बाद में वो लीशन भी उसकी मदद करने लग जाता है। तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है। बाउनिंग से कहती है कि हमें यहाँ से बाहर निकालो। तब शाओ कहता है कि मैं अभी पवेलियन जाकर किसी को मदद के लिए लेकर आता हूँ। अब रात हो जाती है और बाउनिंग गुफा में ही सो जाती है। लीशन उसे देखकर सोचता है कि इतनी परेशानी में भी कितने आराम से सो रही है। तभी वो देखता है कि बाउनिंग के ऊपर एक कीड़ा रेंग रहा होता है। वो उस कीड़े को हटाने के लिए बाउनिंग के पास आ जाता है और बाउनिंग को सोता हुआ देखता रहता है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।